नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग चैप्टर 2 का जो है कुछ फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं और उसी फॉर्मूला पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि कुछ एग्ज़ाम में आया भी है पीछे और आपके भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम लोगों का चैप्टर 2 उसका 4 से 5 वीडियो छोटा छोटा बनाकर आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि देखिए इसी चैप्टर के आधार पे हम लोग 5वां चैप्टर में भी देखिए इन्वर्स डिस्कस होता है, 7वां चैप्टर में इन्वर्स डिस्कस होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग आराम से देखेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर चलिए देखते हैं हम लोगों का। ये देखिए पहला फॉर्मूला है, कहता है कि साइन इन्वर्स 1/x बराबर क्या होता है। तो याद रखेंगे ये कोसेक लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, साइन इन्वर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इन्वर्स x। देखिए ये जो यहाँ पे हम दे दिए हैं पैमाना, ठीक है, ये जो प्रांत परिसर वगैरह होता है इसका आपके एग्ज़ाम में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बिहार बोर्ड का सिंपल सा सवाल आता है, सीधा वो इतना बराबर क्वेश्चन मार्क करके दे देगा, ऑप्शन में आपको कोसेक इन्वर्स x दिखेगा, उसको आप सही जवाब के रूप में दे सकते हैं। ये 2019 में देखिए सवाल सीधा पूछा गया था। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि भाई कोसेक इन्वर्स 1/x बराबर क्या, तो हम क्या बोलेंगे उस समय, साइन इन्वर्स x, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है, आपकी भाषा में बोले तो उल्टा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इस फॉर्मूला को देखिए, ये सब अभी फॉर्मूला है, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। जैसे कि ये देखिए 2019 में और भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जैसे यहाँ है कि कोसेक इन्वर्स 1/x बराबर क्या होता है, तो सेक इन्वर्स x होता है, हमको याद रखना है। ठीक है, इसका अभी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, इसी में अगर आपसे हम पूछ देते कि भाई सेक इन्वर्स 1/x बराबर क्या, तो आप बोलते कोस इन्वर्स x। ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये, सिंपल। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को देखिए 2021 में आया है, पहले भी आया था। टेन इन्वर्स 1/x बराबर क्या, तो याद रखना है कोट इन्वर्स x होता है। कोट इन्वर्स 1/x बराबर क्या, तो टेन इन्वर्स x होता है। चलिए इसको देखिए, यहाँ ये भी देखिए 2021 में पूछा गया है, साइन इन्वर्स -x बराबर क्या, तो माइनस साइन इन्वर्स x होता है, इसको सीधा याद रखना है। इसको देखिए टेन इन्वर्स -x बराबर क्या, तो माइनस टेन इन्वर्स x, एकदम इसको याद रखिएगा। कोसेक इन्वर्स माइनस, ये कोसेक है, कोस ने इसको देखिएगा कोसेक है, कोसेक इन्वर्स -x बराबर क्या, तो माइनस कोसेक इन्वर्स। इसको बस ध्यान से आप देखते जाइए, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बहुत कम फॉर्मूला इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारा इन्वर्स का फॉर्मूला हम आराम से डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आपका रिवाइज प्लस याद होता चले जाए। देखिए ये है कोस इन्वर्स -x बराबर पाई घटाव कोस इन्वर्स x होगा। ठीक है, ये सब डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोस इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, पाई घटाव कोस इन्वर्स x होता है। चलिए इसको देखिए, सेक इन्वर्स -x बराबर होगा पाई घटाव सेक इन्वर्स x। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस नहीं होगा, आगे हम कुछ सवाल भी आपको इसी फॉर्मूला पे आधारित देने वाले हैं। ठीक है, पहले देखते जाइए फॉर्मूला। ये देखिए 2018 में सीधा पूछा गया था, कोट इन्वर्स -x बराबर क्या, तो क्या होता है पाई घटाव कोट इन्वर्स x होता है, इसको याद रखिएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x बराबर क्या होता है जी, π/2 होता है, इसको याद रखिएगा। और इसी से देखिए क्या बन जाता है कि साइन, ये भी हो सकता है, ये कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको काम देगा, साइन इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 कोस इन्वर्स x। क्या हुआ, कुछ नहीं, ये जो इधर प्लस में था इसको इधर भेज दिए, क्या हो गया, माइनस में चला गया। इसी के आधार पे, एक सेकेंड, इसी के आधार पर जो है हम लोग कोस इन्वर्स x बराबर भी क्या लिख सकते हैं, π/2 घटाव साइन इन्वर्स x। याद रखिएगा ये सब एक दूसरे से मिलता जुलता फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछेगा। जैसे टेन इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x बराबर क्या होता है, तो π/2 होता है। इसी के आधार पे आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टेन इन्वर्स x बराबर क्या होता है, π/2 घटाव
कोट इन्वर्स x होता है। इसी तरह से कोट इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 घटाओ टेन इन्वर्स x हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला को देखिए, सेम है, कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x बराबर क्या होता है, पाई बटा 2 होता है। तो फिर यहाँ सेक इन्वर्स x बराबर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 घटाओ कोसेक इन्वर्स x, और सेक इन्वर्स x हो गया तो उसी तरह से कोसेक इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 घटाओ सेक इन्वर्स x। सिंपल, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। बस इतने फॉर्मूला आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं, इसी को बस आपको ध्यान रखना है। चलिए इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है सेक इन्वर्स इतना प्लस साइन इन्वर्स इतना बराबर क्या। आप ध्यान से समझिए इस बात को। हम अभी आपको क्या सिखाए हैं कि साइन इन्वर्स x बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, कोसेक इन्वर्स 1/x, हाँ कि ना। यानी कि ये क्या हुआ, x और 1/x क्या हुआ, ये x और 1/x का मतलब क्या हुआ, साइन इन्वर्स के साथ जो यहाँ लिखा है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा उसके बराबर में कोसेक इन्वर्स के साथ जा सकता है। इसके आधार पे अगर हम चाहें तो इस भाग को सेम रहने देंगे और प्लस साइन इन्वर्स को हम लिख देते हैं कोसेक इन्वर्स और इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √x + 1 √x - 1। अब ध्यान से देखिए तो सेक इन्वर्स थीटा प्लस कोसेक इन्वर्स थीटा, तो यहाँ जो थीटा के रूप में है और यहाँ जो थीटा के रूप में, दोनों क्या है, सेम है। अर्थात क्या हो गया, सेक इन्वर्स थीटा प्लस कोसेक इन्वर्स थीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो पाई बटा 2 होगा। देखिए कितना आसान सवाल है, दिखने में ये कितना आपको भारी भरकम लग रहा होगा, है कि नहीं। बस ये बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ और ये सब डिफ्रेंशिएशन में आपको सीधा काम देने वाला है। चैप्टर 5 हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन है, वहाँ ये सब सीधा काम देगा आपको, ठीक है। तो इसको समझ जाइए आराम से। इसको देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि साइन कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x बराबर क्या। तो बहुत आसान सवाल है जी, साइन को एज इट इज रहने दीजिए और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पाई बटा 2, सीधा फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, साइन पाई बटा 2, साइन पाई बटा 2 का मतलब क्या है, साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, टेन इन्वर्स √3 घटाओ कोट इन्वर्स -√3। देखिए यहाँ कौन सा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोट इन्वर्स -x बराबर क्या होता है, पाई घटाओ कोट इन्वर्स x। ध्यान समझिए, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम चाहें तो इसको यहाँ आराम से यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, टेन इन्वर्स √3 को एज इट इज रहने देते हैं, इस माइनस को एज इट इज रहने देते हैं, और क्या करेंगे एक सेकेंड, इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कोट इन्वर्स -x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई घटाओ कोट इन्वर्स, और चूंकि यहाँ x था तो यहाँ x लिखा गया। हम लोगों के सवाल में √3 है तो हम लोग क्या करेंगे, √3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये टेन इन्वर्स √3 एज इट इज रह गया, माइनस क्या करेगा, देखिए दोनों के साइन को चेंज कर देगा, इस दोनों के साइन को चेंज कर देगा, तो हो जाएगा पाई प्लस कोट इन्वर्स √3। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये टेन इन्वर्स थीटा प्लस कोट इन्वर्स थीटा क्या हो जाएगा, पाई बटा 2, और माइनस पाई की माइनस पाई। अब ध्यान से देखो, पाई बटा 2 का मतलब क्या होता है, 90, पाई का मतलब क्या होता है, 180। तो 90 में 180 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई बटा 2। अर्थात आप क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ सही जवाब हो गया। और इसी तरह से इसी के आधार पे बहुत सारा सवाल आपको घुमा कर देगा, ठीक है। ये बस एक हम आपको नमूना पेश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है जी। ये साइन जो है इसको एज इट इज रहने देते हैं, और साइन इन्वर्स थीटा प्लस कोस इन्वर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 यानी पाई बटा 2। हमेशा याद रखिएगा कि जो हम बताए आपको कि साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x बराबर क्या होता है, पाई बटा 2 होता है। तो इस x की जगह आपको कुछ भी दे देगा, जैसे यहाँ 1/2 और 1/2 दिया है, ठीक है। तो फिर भी उसका वैल्यू क्या होगा, पाई बटा 2 ही होगा। तो ये वाला जो साइन था एज इट इज रह गया, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख दिए, पाई बटा 2, इस फॉर्मूला के आधार पे। और फिर साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं 1, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए इस सवाल पे आइए, सेम सवाल है बुआ,
टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या, π/2। इस कोट को एज इट इज रहने दीजिए, अर्थात कोट π/2 यानी कोट 90 और कोट 90 का मान क्या होता है 0, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही जवाब हो गया। बात आ रहा है समझ में? तो यही इतना फॉर्मूला हम आपको बताए हैं। इस वीडियो के लिए बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।